नमस्कार दोस्तों, शिक्षा बोर्ड में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 के 5 सवालों को किया था। इस वीडियो में हम 6 से 10 तक सवालों को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी गणित कक्षा 12 की प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन 6 से 10 तक आज के सेशन में हम करेंगे। तो क्वेश्चन 6 है हमारा, निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। पहला समीकरण इस प्रकार है, 4 3 x 5 बराबर y z 1 5। दूसरा समीकरण है x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई बराबर 6 2 5 8। तीसरा समीकरण है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड और y प्लस जेड 9 5 7। इन समीकरणों से हमें x तथा y के मान ज्ञात करने हैं। तो करते हैं, पहला समीकरण उठाते हैं और करते हैं सॉल्व। बराबर y z 1 5। चूंकि इनकी कोटि 2/2 की है, 2/2 यानी कि कोटि समान है। समानता का नियम हमने पिछले वीडियो में बताया था। समानता का नियम, समानता के दो नियम होते हैं कि दोनों अवयव समान कोटि के होने चाहिए और पहले अवयव के अवयव दूसरे अवयव के संगत अवयवों के समान होने चाहिए। चूंकि ये समान है तो हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? जानते हैं कि समान अवयव के समान अवयवों के संगत अवयव समान होते हैं, संगत अवयव समान होते हैं। तो यहाँ से संगत अवयव समान होते हैं तो 4 बराबर बाई, यानी कि बाई का मान 4 हो गया और जेड का मान 3 और एक का मान एक्स का मान 1। तो बस लिख देंगे एक्स बराबर 1, वाई बराबर 4 और जेड बराबर 3। यही हमारा आंसर है पहले समीकरण का। अब देखते हैं दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण है हमारा x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई बराबर 6 2 5 8। यहाँ पर भी वही, हम जानते हैं कि दो समान अवयवों के संगत अवयव समान होते हैं। तो यहाँ से एक समीकरण बन जाएगी, x प्लस वाई बराबर 6 हो जाएगा, 5 प्लस जेड बराबर 5 और एक्स वाई बराबर 8। तो देखिए x प्लस वाई बराबर हो गया 6, x प्लस वाई बराबर 6, 5 प्लस जेड बराबर 5,
5 प्लस जेड बराबर 5। चूँकि 5 से 5 कट गया तो जेड बराबर आ गया 0। जेड का तो मान हमें मिल गया यहीं पर। अब दूसरा बना एक्स वाई बराबर 8, यानी कि एक्स वाई बराबर 8। अब ये समीकरण बन गया 1, ये बना समीकरण 2। या तो यहाँ से x का मान निकाल लो और इसमें लगा दो, या फिर यहाँ से x का मान निकाल कर यहाँ पर लगा दो। तो हम यहाँ से मान निकालते हैं x का, उधर y हो जाएगा। देखिए x बराबर 6 माइनस वाई, ये समीकरण मान लिया हमने तीसरा। अब समीकरण x यानी कि 3 व 2 से, समीकरण 2 व 3 से x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे x के स्थान पर, और इसका मान यहाँ से y का मान निकल आएगा। समीकरण 2 व 3 से, यहाँ देखिए समीकरण 2 क्या है हमारा, x बाई बराबर 8, और समीकरण 3 है x बराबर 6 माइनस बाई। तो ये x के यहाँ पर x के स्थान पर x माइनस बाई यहाँ पर रख देंगे और हमारा कर लेंगे 100। तो रखते हैं मान, यानी कि x बाई बराबर 8, x के स्थान पर 6 माइनस बाई और बाई के स्थान पर बाई बराबर 8। ये बन गई इक्वेशन। बाई की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 बाई माइनस का बाई स्क्वायर और बराबर 8। तो ये बन गया बाई स्क्वायर माइनस का बाई स्क्वायर प्लस का 6 बाई, ये 8 आकर इधर भी माइनस के 8 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन गया बाई स्क्वायर माइनस के 6 बाई और प्लस का 8 बराबर 0। माइनस इधर 0 में भगा दिया तो ये हो गया। अब इसके करेंगे फैक्टर, 8 एकम 8, 8 के इस प्रकार फैक्टर करिए कि जुड़कर 6 आने चाहिए। तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस के 4 प्लस 2 इंटू बाई प्लस 8 बराबर 0। ये हो गया बाई स्क्वायर माइनस के 4 बाई और माइनस के 2 बाई प्लस का 8 बराबर 0। ये दो दो के जोड़े बना लेंगे, यहाँ से बाई कॉमन, तो बाई यहाँ बचा 22, यहाँ बाई स्क्वायर से एक बाई कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा बाई, यहाँ से बाई कॉमन ले ला, यहाँ बच गया माइनस का 4। दूसरे में से 2 कॉमन आ रहे हैं माइनस के, वो भी माइनस के 2 कॉमन ले लिए तो ये हो गया बाई माइनस के 4 बराबर 0। यानी कि एक फैक्टर बन गया y माइनस 2 और y माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से मिल गए हमारे लिए y के मान, एक y का मान 2,4, ये y के मान मिल गए हमारे लिए। अब ये y का मान समीकरण 3 में रखने पर y बराबर 2 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है हमारा x बराबर 6 माइनस बाई, 6 माइनस बाई, तो वही मान रख देंगे 6 के स्थान पर 6 और बाई के स्थान पर 2, यानी कि x बराबर हो गया हमारा 4। अतः हमारे लिए तीनों मान मिल गए, यानी कि x बराबर 4, y बराबर 2 और z बराबर 0। अब देखते हैं अपना
अगला सवाल। अब सॉल्व करते हैं हम तीसरा समीकरण। तीसरा समीकरण है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड बराबर 9, 5, 7। यहाँ पर भी इसकी कोटि समान है, ये भी 1/1, इसकी कोटि 1/3, इसकी भी 1/3। अतः लिखेंगे हम जानते हैं कि दो समान आव्यूहों के संगत अवयव समान होते हैं। तब क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 हो जाएगा, x प्लस जेड बराबर 5 और वाई प्लस जेड बराबर 7। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x प्लस जेड बराबर 5, वाई प्लस जेड बराबर 7। ये हमारे समीकरण बन गए। ये पहला समीकरण, दूसरा समीकरण और ये तीसरा समीकरण। अब यहाँ तो वाई प्लस जेड का मान 7 पहले समीकरण में लगा दो तो x का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से, यानी कि x प्लस जेड का मान 7 है, वो मान हम यहाँ रख देंगे, हमें x का मान मिल जाएगा। यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड के स्थान पर, y प्लस जेड के स्थान पर 7 बराबर 9 समीकरण, यानी कि इसका मान समीकरण 1 में रख दिया हमने। तो x का मान आ गया 2, x का मान हमें ये मिल गया। अब x प्लस जेड का मान रखने पर, x प्लस जेड का मान रखने पर 5 हमें y का मान मिल जाएगा यहाँ पर। अब समीकरण 1 व 2 से क्या, x प्लस जेड का मान 5 रखने पर y का मान हमें मिल जाएगा। यानी कि y प्लस 5 बराबर 9। इसे y प्लस एक्स प्लस जेड भी हम लिख सकते हैं। तो वही y का मान हो गया हमारे पास 4। अब z के मान के लिए y का मान यहाँ रख दो या फिर z का मान यहाँ रख दो, यानी कि y बराबर 4 समीकरण 3 में रखने पर जब y बराबर 4 हम समीकरण 3 में रखेंगे तो यानी कि 4 प्लस जेड बराबर 7, तो z का मान आ गया हमारा 3। अतः x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3। ये हमारा आंसर। सवाल है हमारा, समीकरण से a, b, c तथा d के मान ज्ञात कीजिए। समीकरण दिए हैं, आव्यूह के रूप में समीकरण दिए हैं,
इनसे हमें ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात करने हैं। तो आइए अब करते हैं अपना सवाल सॉल्व। चूंकि हम जानते हैं कि दो समान आव्यूह के संगत अवयव समान होते हैं, तो वही सिंपल सा है, लिख देंगे चूंकि हम जानते हैं कि दो समान आव्यूहों के संगत अवयव समान होते हैं तो a माइनस बी बराबर -1, a माइनस बी बराबर -1, पहला समीकरण बन गया हमारा। दूसरा 2a प्लस सी बराबर 5, 2a प्लस सी बराबर 5, समीकरण 2 बन गया। अब 2a माइनस बी बराबर 0, 2a माइनस बी बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, हम b को इधर ले जाएंगे, यानी कि b बराबर हो जाएगा हमारा b बराबर 2a, समीकरण 3 हो गया ये 2a, और 3c प्लस डी बराबर 13, 3c प्लस डी बराबर 13, समीकरण नंबर 4। अब इस b का मान 2a समीकरण यदि 1 में रख दें तो a का मान मिल जाएगा हमारे लिए। तो बस वही करते हैं, समीकरण यानी कि समीकरण 1 व 3 से लिखते हैं वही समीकरण 1 व 3 से क्या है कि a माइनस 2a, यानी कि समीकरण 1 है हमारा a माइनस बी बराबर -1, b के स्थान पर रखेंगे 2a, तो ये हो जाएगा माइनस का 2a और बराबर माइनस का 1। a का मान निकालेंगे यहाँ से, यदि 2a में से प्लस का 1 जब जुड़ेगा तो ये हो जाएगा माइनस का a बराबर माइनस का 1, यानी कि a बराबर हो गया 1। a का मान हमारे लिए मिल गया। यदि a बराबर 1 समीकरण 3 में रखते हैं तो हमारे लिए b का मान मिल जाएगा। a बराबर 1 समीकरण 3 में रखने पर क्या होगा, समीकरण 3 है हमारा b बराबर 2a, तो 2 इंटू a का मान 1, तो b बराबर हो गया हमारा 2, यानी a का मान 1 और b का मान 2। अब यदि b का मान 2, यानी कि a का मान 1 समीकरण 2 में रखने पर हमारे लिए c का मान मिल जाएगा। तो बस यानी कि a बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर, a बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा कि समीकरण 1 है हमारा, सॉरी यहाँ पर 1 नहीं, समीकरण 2 में रखने पर, a बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है हमारा 2a प्लस c बराबर 5, यानी कि a का मान 1, तो ये हो गया 2 गुणा 1 प्लस c बराबर 5, ये हो गया c बराबर 5 माइनस 2 एकम 2 3, यानी कि c का मान मिल गया हमारे लिए c बराबर 2, c का मान
2 मिल गया। अब इस c का मान यदि समीकरण 4 में रखते हैं, यदि समीकरण 4 में रखते हैं तो हमारे लिए d का मान मिल जाएगा, यानी कि 3c बराबर 3 समीकरण 4 में रखने पर क्या समीकरण 4 है हमारा 3c प्लस d बराबर 13। 3c यानी कि 3 गुणा c का मान 3 प्लस d बराबर 13। तो d बराबर हो गया 13 माइनस 3 3 9 9, यानी कि d का मान आ गया हमारा 13 में से 9 माइनस की बचे 4, d का मान 4। अतः a का मान आया हमारा 1, b का मान 2 और c का मान 3 तथा d का मान आया 4। सवाल नंबर 8 है हमारा a बराबर aij जिसकी कोटि है mn एक वर्ग आव्यूह है यदि ऑप्शन ए है m लेस देन n एंड बी है m ग्रेटर देन n, सी m इक्वल टू n तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्योंकि एक हमने जब इसका बेसिक कराया था तो बताया था कि वर्ग आव्यूह की परिभाषा कहती है एक वर्ग आव्यूह है यदि उसके स्तंभों तथा पंक्तियों की संख्या समान हो, यानी कि उसकी कोटि समान हो। तो इसका ऑप्शन हो गया m इक्वल टू n। जब m पंक्तियों की संख्या और n स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या यदि स्तंभों की संख्या की समान होगी तो वह वर्ग आव्यूह कहलाता है। प्रश्न 9, x तथा y की प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान होंगे। ये दो युग्म दिए गए हैं, अब देखना है किसके लिए समान होंगे। यदि जब दो आव्यूह समान होते हैं तो उनके संगत अवयव समान होते हैं। जब हम इनके संगत अवयव से यदि x और y के मान निकालेंगे तो इनके दो मान निकलेंगे, जो कि संभव नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। 3x3 कोटि की ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 में है। ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन बी 81, ऑप्शन डी 512। इस सवाल को हम सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व क्या करना है, इसकी कोटि दी है हमारे लिए, कोटि 3x3 अवयव। अब तब अवयव कितने होंगे, तब अवयव 3 3 9 अवयव होंगे 9। चूंकि प्रत्येक अवयव को दो प्रकार से चयनित किया जा सकता है, क्योंकि उसी अवयव को हम पंक्ति में लिख सकते हैं, उसी को स्तंभ में, इसीलिए सभी स्थानों के अवयवों की कुल स्थिति, इसीलिए सभी स्थानों के अवयवों की स्थिति क्या होगी कि दो, यानी कि प्रत्येक अवयव को दो प्रकार से लिखा सकता है और अवयव है 9 अवयव। प्रत्येक अवयव को दो प्रकार से लिखा जा सकता है। कितने अवयव हैं, 9। यदि आव्यूह 3/4 का होता तो अवयव 12 होते, तो 2 की पावर 12 लगाते हम, 2 की पावर 9 आएगा 512।
इसीलिए 512 तरीके से चयनित किया जा सकता है या लिखा जा सकता है। अतः विकल्प डी सही है। डी सही है। सही है ऑप्शन डी। तो आज के सेशन को करते हैं हम यहीं पर समाप्त। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाते रहना, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो नमस्कार दोस्तों।